अपने देश का पैसा अपने खिलाड़ियों पे यूज होना चाहिए। क्या इंडिया में खिलाड़ी नहीं है? बांग्लादेश को क्यों ला रहे हो? इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है। आईपीएल नीलामी में एक ऐसे खिलाड़ी को खरीदा गया है जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बांग्लादेश के खिलाड़ी रहीम को शाहरुख खान की टीम केकेआर ने 9.5 करोड़ रुपए के करीब में खरीदा है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद तमाम जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो शाहरुख खान को गद्दार तक बता रहे हैं। अब ऐसे में लोगों का इस पर क्या मत है, लोग इस पर क्या कहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं। ये बताइए, जिस तरीके से शाहरुख खान की टीम केकेआर ने एक प्लेयर को खरीदा है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या सही खरीदा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बहुत सरासर गलत है। ये खिलाड़ी को बैन करना चाहिए। ये अपने देश का पैसा अपने खिलाड़ियों पे यूज होना चाहिए। बाहर का पैसा, बाहर के मतलब कंट्री के जो लोग आपने खरीद के रखे हैं, शाहरुख खान का जो केकेआर की टीम है, उस टीम में जो बांग्लादेशी खिलाड़ी है उनको बैन कर दीजिए। लेकिन ये बताइए, और किसी टीम ने नहीं खरीदा, सिर्फ शाहरुख खान ने ये जो नीलामी हुई इसमें उन्होंने खरीदा, तो सब कह रहे हैं कि ये तो देश के खिलाफ है, देश के साथ गद्दारी की। भाई यदि आप बांग्लादेश की किसी टीम को खरीद रहे हैं और अपने हिंदुस्तान का पैसा वहाँ वेस्ट कर रहे हैं तो गलत है। भाई इंडिया का पैसा इंडिया की टीम को खरीदो, इंडिया के प्लेयर खरीदो, उस पर पैसा इन्वेस्ट करो। क्यों नहीं करते हो आप लोग? लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हालात है वो आपको पता ही होंगे, हिंदुओं पर कैसे अत्याचार, तो ये डेली मारा जा रहा है। बताइए, सारा गलत है। मान के चलिए कि देश का पैसा है, देश में रहे। क्या इंडिया में खिलाड़ी नहीं है? बांग्लादेश को क्यों ला रहे हो तुम? इंडिया में खिलाड़ी है ना, उससे अच्छा बेटर है, बहुत अच्छे हैं। तब क्या देखिए, और भी देश है जैसे जिसके खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, वेस्ट इंडीज के हो गए, साउथ अफ्रीका के हो गए, इंग्लैंड के हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हो गए, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी कोई क्या कभी किसी कंट्री की टीम ने इंडिया का कोई प्लेयर खरीदा? यस और नो बताएं मुझे को। खरीदा आज तक नहीं ना, क्योंकि वो कंट्रियां अपने अपने प्लेयरों पे सक्षम है। सीधी बात ये है, 100 बात की एक बात कि अपना पैसा अपनी टीम के ऊपर लगाओ ना। शाहरुख खान को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जो धर्म गुरु हैं रामभद्राचार्य जी महाराज जो हैं, जो देवकीनंदन ठाकुर, उन्होंने कहा कि ये देश के साथ गद्दारी है और वो उनका क्या चरित्र। सर गद्दारी है, फिर तो मैं उन्हें पाकिस्तान का एजेंट मानता हूँ। फिर तो मैं इस हिसाब से तो बिल्कुल शाहरुख खान को। लेकिन लोग तो उनको कहते हैं कि वो किंग खान है और वो किंग खान है, तो किंग खान क्या है? किंग खान यदि अगर गलत है तो गलत है। बांग्लादेश जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि जो है शाहरुख खान साहब ने जो है विदेशी प्लेयर को खरीद करके और इंडिया का जो है रेपुटेशन को खराब किया है, तो अच्छी बात नहीं है ना। भारत के हैं तो भारत के तरीके से प्लेयर के रूप में जैसे आईपीएल में क्या होता है, दूसरे देश के लोग भी खरीदे जाते हैं, नीलामी होती है। लेकिन यहाँ पे विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी खरीदा गया है, जहाँ हमारे अभी हालात जो है बांग्लादेश से आपको पता होगा, वहाँ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। बांग्लादेश में तो हिंदुओं का तो बुरा हाल है। वहाँ तो रहना क्या, घूमने के जाओ तो भी प्रॉब्लम है। वहाँ लोग जो है लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं, आपस में फाइट करते हैं। कोई वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, कोई वहाँ पर रूल्स नहीं है। हालांकि इंडिया के वो लोग बहुत नीचा समझते हैं और गलत भावनाओं से व्यक्त करते हैं। नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। नहीं, मैं अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं। बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा गया है शाहरुख खान की टीम केकेआर ने आईपीएल में, तो आपको लगता है बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाना चाहिए? नहीं, देखो, भारत में तो सभी जाति खेलती है, मतलब है ना, हिंदू मुसलमान सभी खेलते हैं। वो तो अपनी अपनी इच्छा है, वो तो खिलाड़ी है। वो तो जिस देश से है, बांग्लादेश से, वहां पर जो विवाद हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ वहाँ घटनाएं हो रही है, वो तो वहाँ पे चला ना विवाद। ये तो अपने इंडिया में चला ना। नहीं, खिलाड़ी तो बांग्लादेश के है ना जो खरीदा गया है, उसको लेकर हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान हमारे देश में बैन है, पाकिस्तान खिलाड़ी नहीं खेल सकता, तो वैसे ही बांग्लादेश के साथ क्यों खिलाड़ी को खिलाना, ये कह रहे हैं। हाँ, वैसे आपका मुद्दा सही है। वैसे इस बारे में सोचना चाहिए शाहरुख खान जी को, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको लगता है कि इससे देश में भावनाएं, क्योंकि आजकल तो वैसे ही लोग बाग माहौल बिगाड़ने के चक्कर में रहते हैं, है ना, ये इसलिए। तो आपको लगता है कि जो आईपीएल शुरू हो रहा है उसमें भारतीय खिलाड़ी या और कंट्री के खेले, लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश, और थोड़ा चीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना, माहौल का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो देखिए, तमाम लोगों की यहाँ पर अपनी अपनी राय है, देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी युवा है। सर, ये बताइए, जिस तरीके से आईपीएल में नीलामी केकेआर ने किया है, रहीम को खरीदा है, उसमें विवाद ये हो रहा है कि शाहरुख खान ने जिस प्लेयर को लिया वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और अभी देश के हालात सही नहीं। आपके हिसाब से क्या सही है, गलत?
देखो यार, वैसे पॉलिटिकली देखोगे और देश के हित में देखोगे तो गलत है, लेकिन इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है, तो अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर सही है, लेकिन अगर देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो फिर सही नहीं लगता ये बात। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इतना पैसे में नीलामी उनकी की गई, वो तो यहाँ देश में आकर खेलेंगे और पैसा अपने देश लेके जाएंगे, फिर उसी पैसे से वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा। तो फिर ऐसे लोगों को तो बैन करना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आती है। और वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर देश के तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये गलत बात है, लेकिन आप क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिर आप कहोगे कि भाई शाहरुख खान ने ये जो किया, क्या लगता है नहीं है कि वो अवॉइड कर सकते थे क्या, और प्लेयर भी नहीं था आपके हिसाब से, क्या सही है उनके? हाँ, अवॉइड तो किया जा सकता था, जैसे कि पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ नहीं खेलते तो कुछ टाइम के लिए जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो अवॉइड कर सकते थे, लेकिन अब भाई उनकी कॉल है, अब क्या करना चाहते हैं वो तो उस पर हम नहीं कह सकते कुछ। आपकी क्या राय है इस पे? आ रहा है शाहरुख खान को नहीं खिलाना चाहिए प्लेयर को, उसको हमारे आदमियों के साथ, इंडिया के साथ उसके साथ गलत किए हैं, नहीं खिलाते हैं उसको, मारे हैं उसको, पीटे हैं उसको, फिर जला दिए खड़े, खिलाना नहीं चाहिए उसको। शाहरुख खान गलत है, फिर उसको खिला रहा ना, फिर इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर वो करना चाहिए उसको इंडिया का सपोर्ट ना। वहाँ बांग्लादेशी में ऐसा हत्या हो रहा, बांग्लादेशी को यहाँ से भगाओ, बांग्लादेशी को क्या है इंडिया में। क्या जवाब देना चाहेंगे? कई धर्म गुरु कह रहे हैं कि ये तो देश के साथ गद्दारी है। तो देश के साथ गद्दारी है ही, बांग्लादेश गद्दार है, गद्दारी ही नहीं होता तो ऐसे हमारे इंडिया का आदमी को थोड़ी मारता, गद्दार है वो। तो शाहरुख खान को नहीं खरीदना चाहिए शाहरुख खान को। तमाम जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करी, और सबका एक मत में यही कहना है ज्यादातर लोगों का कि जो शाहरुख खान ने जिस प्लेयर को खरीदा है, बांग्लादेश के प्लेयर को, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए था, ये देश हित के खिलाफ है। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्रिकेट के लिहाज से देखें तो वो खरीद सकते हैं, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन बहरहाल देख सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त जो है विवाद देखने को मिल रहा है, लगातार बयानबाजी जो है देखने को मिल रही है, और शाहरुख खान को लेकर लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में क्या रहीम को आने वाले समय में खिलाया जाता है या फिर उन पर फिलहाल रोक लगाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।